व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बताओ भाई क्या चल रहा है। सो भाई आज की वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि लिविंग एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने हैं यूके में एक स्टूडेंट के लिए पर मंथ। तो अभी पहले मैं चलता हूँ तो मैं दिखाता हूँ जो शॉपिंग सेंटर है यहाँ पे वो कितना एक हफ्ते का प्राइस उसमें निकलता है अगर आप नॉर्मल ग्रॉसरीज करने जाते हो। अगर आप यूके में आ गए हो तो और तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो सबसे बढ़िया चीज़ जो रहती है तो भाई इलेक्ट्रिक बाइक 250 पाउंड्स की मैंने ये ली है और बहुत ही बढ़िया चलती है। ठीक है, चार्ज पे करो और ये कम से कम 4-5 घंटे का बैकअप दे देती है, तो काफ़ी सही चीज़ है। सबसे पहले आ गए भाई सेब, बहुत मीठे होते हैं भाई ये, जैसे कि मेरे दोस्त मीठे हैं। ये भाई पनीर है, क्वांटिटी इसमें 2 मिलती है, एक 4.51 का है, ये थोड़ा ज़्यादा होता है। और ये 100 ग्राम पनीर है जो कि 2.31 का है। ये चीज़ें ऑप्शनल हैं, अगर आप ले सकते हो तो ले लो। ये पैक्ड फूड्स हैं, ठीक ठाक होते हैं, ज़्यादा बढ़िया नहीं होते। ये हो गई जूस, ये भी डिपेंड करता है भाई, अगर तुम्हें लेना है तो तुम ले सकते हो। 2 पाउंड्स और 4 पाउंड्स के आते हैं ये हो गया भाई मिल्क। कोल्ड ड्रिंक्स आर ऑप्शनल। ये है भाई 15 अंडे जो कि 2.5 पाउंड के आते हैं, वो है 12 अंडे जो कि 3 पाउंड के आते हैं। ये है भाई कैन फूड जो कि चिकन टिक्का मसाला है, काफ़ी सही होता है यार। ये 2.10 का है, ये काफ़ी सही है। और भी टाइप के चिकन्स होते हैं और ये जल्दी बनाने के लिए खाना काफ़ी बढ़िया होता है। सारे के सारे मसाले जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं भाई वो सारे यहाँ मिलते हैं। काफ़ी अलग अलग तरह की ब्रेड्स होती हैं यहाँ पे, पर मैं ये वाली लेता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा हेल्दी होती है। ये है भाई एक पूरा कच्चा चिकन जो कि 3 पाउंड का आता है। ये सारे भाई कुकिंग ऑयल्स हैं और ये डिपेंड करता है कि कौन सा आपको लेना है। अभी टोटल कैलकुलेशन करके जो है लगभग 24 पाउंड बैठ रहा है हफ्ते का खर्चा नॉर्मल बंदे का जो कि अल्कोहल या सिगरेट नहीं पीता। ठीक है, तो अगर आप अल्कोहल सिगरेट पीते हो भाई तो वो अपने हिसाब से अब तुम्हारा खर्चा पड़ेगा। मैंने दिखा दिया, लगभग 13 पाउंड्स की आती है एक पूरा डब्बा 15 बॉटल्स ऑफ बडवाइजर बियर का, तो 13 पाउंड्स का आएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितना पीते हो, वो और तुम्हारे खर्चे पर डिपेंड करेगा, वो पर्सनल खर्चे हैं भाई। ठीक है, बाकी बचे तुम्हारी सिगरेट का खर्चा। तो यहाँ पे ये है कि इंडिया की तरह यहाँ पे एक सिंगल सिगरेट नहीं मिलती, यहाँ पे पूरा डब्बा मिलता है और कोई भी चीज़ बिना आईडी के नहीं मिलती। तो आईडी तुम्हें दिखानी पड़ेगी और वो डब्बा लगभग आता है 15 से 20 पाउंड का। तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिगरेट ले रहे हो, तो वो खर्चा पर्सनल है। ठीक है, पर नॉर्मल खर्चा जो है वो 25 पाउंड का आता है। अगर हम 30 का भी लेके चलें हफ्ते का तो वो 4 के हिसाब से लगभग 120 पाउंड हो जाते हैं। इससे ऊपर का खर्चा नहीं आएगा ग्रॉसरी का, इससे कम ही आएगा। बाकी अगर आप जो हो वीकेंड्स पे जाते हो भाई घूमने फिरने तो वो अपना तुम्हारा खुद का खर्चा हो जाता है। बाकी फिर इसके बाद अगर हम 150 पाउंड भी लेके चलें हफ्ते का, महीने का खर्चा, उसके बाद तुम्हारा रेंट आ जाता है, वो 300 से लेके 500 पाउंड तक होगा अगर आप नॉर्मल एक जगह पर रह रहे हो। अगर आप भाई टाउन सेंटर में या लंदन जैसी जगह पर रह रहे हो तो वो अपने आप ही खर्चा उसका बढ़ जाता है। मैं 400 देता हूँ तो 400 पाउंड मेरे उसका हो गया, 120 ही हो गया, तो ये 520 का खर्चा बैठ रहा है। इसके बाद भाई एक ही चीज़ बचती है, वो है ट्रांसपोर्ट, और वो डिपेंड करता है भाई तुम किस जगह पर रहते हो। ठीक है ना, तुम अगर लंदन में रहते हो तो उसका ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होगा वो अलग होगा। मैं रहता हूँ एक स्मॉल टाउन में तो मेरा खर्चा 0 है भाई। ठीक है, मेरे पास जो इलेक्ट्रिक बाइक है मैं उसी से जाता हूँ और उसमें कोई खर्चा नहीं होता। उसके बाद जो खर्चा आता है वो है आपके मोबाइल बिल का। मैं देता हूँ भाई, अनलिमिटेड डेटा है मेरा, मैं वाईफाई यूज़ नहीं करता, मैं फ़ोन का ही बिल जो होता है वो देता हूँ, वो लगभग 30 पाउंड आता है। डिपेंड करता है वो कौन सा सिम है, कौन सा अपना जो पैक होता है वो आपने ले रखा है, तो वो डिपेंड आप पे खुद पे करेगा। तो वो मैं उसमें कि नहीं बोल सकता कि एक स्पेसिफिक खर्चा आना ही आना है, वो डिपेंड करता है। 600 से ऊपर का खर्चा मेरे हिसाब से एक स्टूडेंट का नहीं आ सकता। अगर आ रहा है तो भाई तुम ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, पर अगर 600 का आ रहा है तो ठीक ही है मेरे हिसाब से। बाकी तुम्हारी इनकम जो होगी वो लगभग 900 या 1000 तक होती है नॉर्मल स्टूडेंट की जो कि लीगली जॉब कर रहा है, तो उसके हिसाब से जो है खर्चा काफ़ी सही है। 600 पाउंड आ रहा है, 400 पाउंड बचेंगे
तो काफ़ी सही है तुम्हारे लिए। तो भाई आज के ब्लॉग को मैं यहीं तक रखता हूँ। अगर भाई तुम्हें कोई भी ऐसी चीज़ पूछनी है, एक नई वीडियो के लिए ऐसी कोई भी चीज़ तुम्हारे पास कोई आइडिया वगैरह है तो मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ पे बनाऊँगा। सो दैट्स ऑल फॉर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।